नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन लेक्चरर 2025 पे। तो साथियों, आज हम एक अन्य प्रश्न पत्र पे चर्चा करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पे। तो हमारे आज की क्लास का पहला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? तो प्रश्न में पूछा गया कि कथन किसका है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो ये कथन होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो कवि सबसे पहले जिनका जन्म हुआ, तो हम उनका आरोही क्रम के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ये चौथा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले बिहारी का जन्म हुआ, फिर भूषण, फिर मतीराम, फिर देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, राजा लक्ष्मण सिंह ने, सदासुख लाल निसार, भारतेंदु या इंसा अल्लाह खां ने। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से जो हमारा सही जवाब है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया था, वो लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत बंधु पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र या बनारसी दास चतुर्वेदी। तो जो भारत बंधु पत्रिका थी उसका संपादन किया था, तो इन्होंने किया था तोताराम ने। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, फर्स्ट है, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसमें हमें कुछ लेखकों के नाम दिए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये कहा था हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी ने। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो है दूसरा ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो इसमें जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो पहले क्वेश्चन आया था उसी से रिलेटिव है, इसमें कवि बदल दिए हैं। तो उसमें हमें जो कह रखा है कि सबसे पहले आरोही क्रम में से सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम कौन से कवि पहले आए। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो दूसरा है वो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, फिर महादेवी वर्मा। इन चार कवियों को दोस्तों छायावाद का स्तंभ भी माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई हैं। तो कह रहे जो ये पंक्तियां हैं किसके लिए व्यक्त की गई हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है अंध रूढ़ी की प्रतिक्रिया, दूसरा है पूंजीपतियों के प्रति घृणा, तीसरा है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति और चौथा है शोषण वर्ग की मनोवृत्ति। तो ये जो पंक्तियां हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो ये जो पंक्तियां हैं कह रखी हैं वो कह रखी हैं भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति के लिए।
तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं रहा है? तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा या नरेंद्र शर्मा। तो जो प्रगतिवादी कवि नहीं है इनमें से जो नरेंद्र शर्मा है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। बाकी नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा ये तीनों ही प्रगतिवादी कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। तो ठंडा लोहा नामक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नागार्जुन। तो जो इसका सही जवाब है ठंडा लोहा के जो लेखक हैं रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो इसमें हमें उपन्यास दे रखे निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा था उसका सही जवाब है निस्सहाय हिंदू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो प्रेमचंद के कुछ उपन्यास दे रखे हैं तो उनका जो सही क्रम है सबसे पहले कौन सा उपन्यास आया तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको कालक्रम के आधार पर क्रमबद्ध करना है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे जो प्रेमचंद का उपन्यास था वो था सेवा सदन, नंबर दूसरे पे था प्रेमाशय, नंबर तीसरा निर्मला और चौथा गोदान। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? तो ये जो कथन दे रखा है वो कौन से उपन्यास का है पूछा गया है। तो इसमें जो उपन्यास दे रखे हैं गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका जो सही जवाब है जो ये पंक्तियाँ जिस उपन्यास से ले रखी हैं वो है ऑप्शन नंबर 4 बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनका सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं दे रखी हैं तो उनका सही कालक्रम बताना है। तो इसमें जो विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुंबन, तो ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसमें हमें कुछ नाटककारों के नाम दे रखे हैं। पहला है गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जैसे को तैसा नाटक है ये है गोपाल राम गहमरी का। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तो ये जो नाटक हैं इनमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध या उपयुक्त। तो ये जो प्रसादोत्तर नाटक हैं तो इसमें से ये तीनों ही क्या हैं, प्रसादोत्तर नाटक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम पूछा है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है, अर्धनारीश्वर उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है?
तो इसमें हमें कुछ विधा दे रखी हैं। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज या रेखा चित्र। तो ये जो 10 तस्वीरें हैं यह रचना है रेखा चित्र। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसमें हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से लेखक ने जीवनी नहीं लिखी है। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विभावना अलंकार का लक्षण है। तो विभावना अलंकार किस में होता है वो पूछा है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन, एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, कारण नहीं कार्य नहीं। तो इसमें जो विभावना अलंकार का जो लक्षण है वो है बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं केशव, जयदेव, भामा या आनंदवर्धन। तो इसमें से वादी आचार्य नहीं है पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंदवर्धन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब है। आनंदवर्धन को अलंकारवादी आचार्य नहीं माना गया है, जबकि ये हैं हमारे ध्वनिवादी आचार्य। अगला प्रश्न है ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं रस को, वक्रोक्ति को, ध्वनि को या अलंकार को। तो जो ब्रह्मानंद सहोदर है ये कहते हैं रस को। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। तो हमसे पूछा है मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। तो मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। तो इसका सही ऑप्शन जो सही जवाब होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, आत्म अनुभव एवं आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है, इस कथन वाले आलोचक का नाम है। तो ये किसने कह रखा है? आत्म अनुभव एवं आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा इसका सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कीर्ति का नाम है। तो हमें कुछ रचनाएं दे रखी हैं और पूछा है रामविलास शर्मा की कौन सी हैं। तो इसमें जो नंबर फर्स्ट है नया साहित्य नए प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, तुलनात्मक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। तो इसका जो हमारा सही जवाब है जो रामविलास शर्मा की कीर्ति है वह है भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास। ये किसकी? रामविलास शर्मा की रचना का नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है उसमें कौन सी बात नहीं कही गई है? तो ऑप्शन दे रखा है कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण में हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो अरस्तु ने जो अपना अनुकरण सिद्धांत दिया था तो उसमें उन्होंने जो बात नहीं है उनकी वो है काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो जो ये हम ऑप्शन नंबर हमारा चौथा है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जो पुस्तक दे रखी है इसके लेखक पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर है रिचर्ड, क्रोचे, प्लेटो या इलियट। तो जो इसके लेखक हैं वो हैं रिचर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा।
बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास के अंतिम प्रश्न पे। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, मैथ्यू आर्नाल्ड, जॉनसन, लोनजाइनस या सार्थ। तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारा लोनजाइनस। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी को एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।